जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका प्यारा साथी अखिलेश यादव। मैं आप सभी का इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम इस क्लास में करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश, उनकी राजधानी, उनकी मुद्रा, उनसे संबंधित एक तथ्य को हम समझने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करेंगे। और जिस भी साथी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे कि आपको सभी क्लास की नोटिफिकेशन टाइम के साथ मिलती रहे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम एक एक करके सारे कंट्रीज़ को हम देखने वाले हैं। यानी कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं। तो भारत के कुल जो स्थलीय सीमा लगाते हैं वो कुल 7 पड़ोसी देश हैं। इसकी ट्रिक है बचपन में बीए। क्या है? बचपन में बीए। और उसके बाद 2 ऐसे देश हैं जो कि भारत के साथ जलीय सीमा साझा करते हैं। तो हम समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पाकिस्तान की राजधानी। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी जो है वो जाएगी इस्लामाबाद। क्या है? पाकिस्तान की राजधानी अगर पूछा जाए क्या बताएंगे? इस्लामाबाद। उसके बाद पाकिस्तान की मुद्रा। पाकिस्तान की मुद्रा जो है वो जाएगी पाकिस्तानी रुपया। क्या है? पाकिस्तानी रुपया। इसका राष्ट्रीय खेल यानी नेशनल गेम जो है वो जाएगा फील्ड हॉकी। क्या हो जाएगा? इसका नेशनल गेम हो जाएगा फील्ड हॉकी। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या हो जाएगा? फील्ड हॉकी। उसके बाद है इसका स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे क्या हो जाएगा? 14 अगस्त 1947। कितना? 14 अगस्त 1947। और अपना भारत का कब है? 15 अगस्त सन 1947। उसके बाद है इसकी संसद यानी इसको पाकिस्तान की संसद क्या है? वो जाएगी नेशनल असेंबली। क्या है? नेशनल असेंबली या मजलिस ए शूरा इसकी संसद का नाम हो जाएगा। किसका? पाकिस्तान के। उसके बाद पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या है? जाएगा कौमी तराना। क्या है? कौमी तराना ये हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, यानी कि कौमी तराना लिखा किसने है? जाएगा हाफिज जालंधरी ने ये लिखा है। किसने लिखा है? हाफिज जालंधरी ने ये कौमी तराना को लिखा है। उसके बाद है पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी। क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा चकोर। क्या हो जाएगा? पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? चकोर। यानी कैसे याद रखेंगे हम? ये यानी कि चोर, यानी कि पाकिस्तान के सारे लोग कैसे हैं? ये चोर। यानी कि उससे हमें याद रखना है चोर, यानी कि चोर का मतलब चकोर है। उसके ऐसे मारखोर, यानी कि इनका पशु है वो भी उसमें खोर, यानी कि खोरबड़ आ रहा है। मारखोर। क्या है? मारखोर। यानी चोर से याद रखेंगे इनको। ठीक है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु क्या है? मारखोर। उसके बाद है सबसे लंबी नदी क्या है पाकिस्तान की? हो जाएगी सिंधु नदी। यानी कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? सिंधु नदी हो जाएगी। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी इनकी कौन सी है? पाकिस्तान की हो जाएगी तिरचमीर। क्या हो जाएगी? पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी तिरचमीर। अगर पूछा जाए कि पीओ के क्षेत्र में पाकिस्तान की सबसे ऊंची भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी हो जाएगी? वो जाएगी K2, यानी कि जो कि अभी पाकिस्तान के हिस्से में अभी उसने कब्जा कर रखा है, लेकिन वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। पहला है बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ये बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यानी बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। उसके बाद है बांग्लादेश की राजधानी क्या मुद्रा क्या हो जाएगी? टका। यानी बांग्लादेश की करेंसी जो है वो जाएगी टका। क्या हो जाएगी? टका। उसका है जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? नेशनल गेम क्या है? कबड्डी। क्या है? नेशनल गेम कबड्डी। इसका इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस कब है? 26 मार्च 1971। यानी किसने कराया था? भारत ने इसको आज़ाद कराया था। उसके बाद संसद। क्या है? संसद क्या है? इसकी जातीय संसद। क्या है? जातीय संसद हो जाएगी। उसका राष्ट्रीय गान क्या है? बांग्लादेश का जगह ओमार सोनार बांग्ला। जो किसने लिखा है? भारत का और बांग्लादेश का दोनों का राष्ट्रीय गान लिखा है। वो लिखा है किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी क्या हो जाएगा? वो जाएगा मैगमी रॉबिन डोयल। क्या है? मैगपी रॉबिन डोयल बांग्लादेश का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु क्या है? बंगाल टाइगर। क्या हो जाएगा? बंगाल टाइगर जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। इसकी सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? वो जाएगी मेघना। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन सी बताई? मेघना। उसके बाद है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो जाएगी कैकोराडोंग। क्या है? कैकोराडोंग जो है वो बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। यानी कुल दूरी कितनी है? भारत के साथ साझा करता है ये करता है 4096.7 किलोमीटर। भारत के साथ ये सर्वाधिक सीमा साझा करता है। और इसके साथ कौन कौन से राज्य हैं वो सीमा साझा करते हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इसके साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा राज्य है। ठीक है।
नेक्स्ट आगे देखेंगे नेपाल। क्या नेपाल के बारे में यहाँ देखने वाले हैं। नेपाल की अगर राजधानी पूछा है क्या बताएंगे, काठमांडू। क्या है नेपाल की राजधानी, काठमांडू। और नेपाल की मुद्रा करेंसी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी नेपाली रुपया। क्या हो जाएगी, नेपाली रुपया नेपाल की मुद्रा या करेंसी हो जाएगी। उसके बाद राष्ट्रीय खेल क्या है नेपाल का, वो जाएगी डांडी बियो। क्या हो जाएगा, डांडी बियो। उसका है संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या है नेपाल की, वो जाएगी राष्ट्रीय पंचायत, ये नेशनल पंचायत जो हो जाएगी नेपाल की संसद हो जाएगी। इसका राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान हो जाएगा सयो थुंगा फुल्का। क्या है, सयो थुंगा फुल्का। उसका राष्ट्रीय पक्षी क्या है नेपाल का, वो जाएगा वेस्टर्न ट्रैगोपान। क्या है, ट्रैगोपान इसका राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। राष्ट्रीय पशु क्या है नेपाल का, वो जाएगा गाय। यानी कि नेपाल का राष्ट्रीय पशु अगर पूछा है क्या बताएंगे हम, गाय यानी काव हो जाएगा। और कब बना था, 2015 से बना है। ठीक है। उसका सबसे लंबी नदी कौन सी है नेपाल की, वो जाएगी कर्णाली। मतलब अगर पूछा जाए नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, कर्णाली हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, वो जाएगी माउंट एवरेस्ट। क्या है, माउंट एवरेस्ट। और जिसे नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो सागर माता के नाम से नेपाल में जिसे जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे अफगानिस्तान। क्या है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है, काबुल। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, अफगानी। यानी मतलब अफगानिस्तान की मुद्रा क्या हो जाएगी, अफगानी हो जाएगी। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम क्या है, वो है बुजकाशी। क्या है, बुजकाशी जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल नेशनल गेम हो जाएगा। उसके बाद स्वतंत्रता दिवस कब हो जाएगा, इसका हो जाएगा 19 अगस्त 1919। क्या, 19 अगस्त 1919 को अफगानिस्तान का स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। उसके बाद है संसद क्या है अफगानिस्तान की, वो जाएगी सोरा। यानी कि जो अफगानिस्तान है उसकी पार्लियामेंट क्या हो जाएगी, सोरा। नेक्स्ट है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान क्या हो जाएगा, वो जाएगा अफगान राष्ट्रगान। क्या है, अफगान राष्ट्रगान जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय गान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी क्या है इसका, वो जाएगा सुनहरा गरुड़। क्या है, सुनहरा गरुड़ जो है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पशु नेशनल एनिमल क्या है, वो है बर्फीला तेंदुआ जो है वो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय पशु है, नेशनल गेम नेशनल एनिमल हो जाएगा। इसकी सबसे लंबी नदी जो है वो जाएगी हेलमंद। यानी लॉन्गेस्ट रिवर क्या है अफगानिस्तान की, वो है हेलमंद। नेक्स्ट है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अफगानिस्तान की, वो जाएगी नौशाख। क्या है, नौशाख। और मतलब अफगानिस्तान भारत के साथ कुल कितनी सीमा साझा करता है, वो जाएगा 106 किलोमीटर। कितनी, 106 किलोमीटर ही सबसे कम सीमा साझा करता है। ये वर्तमान में ये अभी नहीं करता, लेकिन लद्दाख के साथ ये सीमा साझा करता था। वो कि अभी किसके अधीन है, वो जाएगा पाकिस्तान के अधीन में क्षेत्र है, पीओके क्षेत्र में ये सीमा साझा करता है। लेकिन हम भारत की सीमा में उसे मिला लेंगे, हमारा ही क्षेत्र है वो। लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, कुछ ही दिनों में इसको भी हम ले लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखेंगे चीन का, यानी चीन के बारे में देखेंगे। चीन की राजधानी क्या है, वो हो जाएगी बीजिंग। यानी चीन की राजधानी क्या हो जाएगी, बीजिंग जो है वो चीन की राजधानी हो जाएगी। और इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रेन मिनबी। रेन मिनबी जो है वो चीन की मुद्रा यानी करेंसी हो जाएगी। अगर पूछा जाए चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, वो होगा टेबल टेनिस। यानी टेबल टेनिस जो है वो चीन का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम हो जाएगा। उसका है इसका स्वतंत्रता दिवस कब है, 1 अक्टूबर 1949 को चीन का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसके बाद है संसदीय पार्लियामेंट क्या है चीन की, वो जाएगा नेशनल पीपल्स कांग्रेस। क्या है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो चीन की संसद या पार्लियामेंट हो जाएगी। उसका है चीन की राष्ट्रीय पशु क्या है, नेशनल बर्ड क्या है यानी पक्षी क्या है, वो जाएगा लाल मुकुट सारस। क्या है, रेड क्राउन क्रेन जो है वो चीन का राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड हो जाएगा। उसका बाद चीन का राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा, नेशनल एनिमल क्या हो जाएगा, वो जाएगा विशाल पांडा या चीनी ड्रैगन जो है वो चीन का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। अगर पूछा है चीन की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो जाएगी यांगसी। क्या है, यांगसी जो है वो किसकी सबसे लंबी नदी है, वो जाएगी चीन की। ठीक है। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी कौन सी चीन की, वो जाएगी चुमुलंगमा। क्या है, चुमुलंगमा जो है वो चीन की सबसे ऊंची यानी हाईएस्ट पीक यानी चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे भूटान। क्या है, भूटान के बारे में देख ले रहे हैं यहाँ पर। भूटान की राजधानी को पूछा है क्या बताएंगे, थिम्पू। यानी कि भूटान की राजधानी क्या है, थिम्पू जो है वह भूटान की राजधानी हो जाएगी। उसके बाद भूटान की मुद्रा क्या है, वो है निगल ट्रम। क्या है, निगल ट्रम जो है वो भूटान की मुद्रा हो जाएगी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है, नेशनल गेम क्या हो जाएगा, वो होगा तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी। और इसका स्वतंत्रता दिवस कब है, वो जाएगा
17 दिसंबर 1907 को भूटान का इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। उसका संसद पार्लियामेंट क्या है भूटान की, वो है तसोंगडू। क्या है, तसोंगडू जो है वो भूटान की पार्लियामेंट्री संसद हो जाएगी। नेशनल बर्ड यानी राष्ट्रीय पक्षी क्या है, जो अगर रेवेन कौवा जो है वो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा। अगर पूछा जाए भूटान का राष्ट्रीय पशु क्या है, वो जाएगा ताकिन। क्या है, ताकिन जो है वो भूटान का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। उसके बाद सबसे लंबी नदी जो है भूटान की वो जाएगी मानस। कौन सी है, मानस नदी जो है भूटान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। उसके बाद सबसे ऊंचा पर्वत जो है वो कौन सा है, गंखर पुनसुम। गंखर पुनसुम भूटान का सबसे ऊंचा पर्वत यानी हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे श्रीलंका। क्या है, श्रीलंका के बारे में देखेंगे यहाँ पर हम। इसकी राजधानी जो है वो जाएगी श्रीलंकाई, मतलब मुद्रा जो है वो है श्रीलंकाई रुपया। और इसकी राजधानी अगर पूछा है क्या बताएंगे, कोलंबो। यानी कि जो श्रीलंका की राजधानी है वो क्या हो जाएगी, कोलंबो। और मुद्रा क्या है, करेंसी क्या हो जाएगी, श्रीलंकाई रुपया। उसके बाद श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम क्या हो जाएगा, वॉलीबॉल। क्या है, वॉलीबॉल जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल, नेशनल गेम हो जाएगा। इंडिपेंडेंस डे कब है श्रीलंका का, वो है 4 फरवरी 1948 को। उसका इसकी संसद कहाँ पर है, और संसद क्या है वो जाएगी पार्लियामेंथुआ। क्या है, पार्लियामेंथुआ जो है वो श्रीलंका की संसद है, पार्लियामेंट हो जाएगी। उसका है इसका राष्ट्रीय पक्षी नेशनल बर्ड क्या है, वो है जंगली मुर्गी जो है वो श्रीलंका का राष्ट्रीय वर्ड है, नेशनल वर्ड हो जाएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय पशु क्या है श्रीलंका का, वो है श्रीलंकाई हाथी। क्या है, श्रीलंकाई हाथी जो है वो श्रीलंका का नेशनल एनिमल हो जाएगा। श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो जाएगी महावेली नदी। क्या है, महावेली नदी है, महावेली गंगा जो है वो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो जाएगी पुद्रू तलगला। क्या है, पुद्रू तलगला जो है वो श्रीलंका की सबसे हाईएस्ट पीक या सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट देखेंगे म्यांमार। क्या है, म्यांमार के बारे में देखेंगे। म्यांमार की राजधानी जो है वो क्या हो जाएगी, नेपीदा। क्या है, नेपीदा जो है म्यांमार की राजधानी हो जाएगी। अगर पूछा जाए म्यांमार की करेंसी क्या है, करेंसी जो हो जाएगी वो जाएगी म्यांमार क्यात। उसके बाद है राष्ट्रीय खेल क्या है, वो जाएगा केनवाल या चिनलोन जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय खेल है, नेशनल गेम हो जाएगा। इसका स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे कब है, 4 फरवरी 1948 को। कब, 4 फरवरी 1948 को। और संसद क्या है, पार्लियामेंट क्या हो जाएगी, पाइतु हुटाप जो है वो म्यांमार की संसद यानी पार्लियामेंट हो जाएगी। उसका है राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गान है गवा मचे। क्या है, गवा मचे जो है वो राष्ट्रीय गान हो जाएगा कहाँ का, म्यांमार का। उसका है राष्ट्रीय पक्षी क्या है म्यांमार का, वो है बर्मी मोर। क्या है, बर्मी मोर जो है वो हो जाएगा म्यांमार का राष्ट्रीय पक्षी। उसका है राष्ट्रीय पशु क्या है म्यांमार का, वो जाएगा बाघ। क्या है, बाघ जो है वो म्यांमार का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। सबसे लंबी नदी क्या है म्यांमार की, वो है इरावती या इरावदी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। और सबसे ऊंची चोटी अगर म्यांमार की पूछी जाए वो क्या है, खा कोबी। क्या, खा कोबी जो है वो म्यांमार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिर। क्या है, पड़ोसी देशों में जो हिंदू मंदिर हैं वो हम देखने वाले हैं, यानी पाकिस्तान में कौन कौन सा हिंदू मंदिर है। वो पहला है हिंगलाज माता मंदिर जो है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान में। कटासराज शिव मंदिर कहाँ पर है, ये भी हो जाएगा पाकिस्तान में। और वरुण देव मंदिर ये कहाँ पर है, ये भी पाकिस्तान में। तीनों मंदिर कहाँ हो जाएंगे, हिंगलाज माता मंदिर, कटासराज शिव मंदिर और वरुण देव मंदिर, ये तीनों पाकिस्तान में हो जाएंगे। उसके बाद श्रीलंका में, श्रीलंका में कौन कौन सा मंदिर है, वो आएगा मुन्नेश्वरम और नागुलेश्वरम और पंच ईश्वरम जो है वो श्रीलंका में ये मंदिर हो जाएंगे। उसके बाद है नेपाल में। नेपाल में हिंदू मंदिर कौन कौन सा है, वो है पशुपतिनाथ मंदिर, मुक्तिनाथ मंदिर और मनकामना मंदिर जो है वो नेपाल में हो जाएंगे। उसके बाद है म्यांमार में। म्यांमार में गोल्डन पगोड़ा जो है वो हिंदू मंदिर हो जाएगा। और आनंद मंदिर जो है वो भी कहाँ पर है, म्यांमार में। उसका है चीन में। चीन में कौन सा है, केवान मंदिर किसका है, ये शिव मंदिर है जो कि चीन में हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में तनैलोट मंदिर जो है वो कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। और सिंगसरी शिव मंदिर कहाँ पर है, ये भी इंडोनेशिया में। उसके बाद है यूएई। पहला हिंदू मंदिर वाप्स स्वामी नारायण मंदिर है जो कि वोचा क्या है, बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम दास स्वामी नारायण में है। उसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया था, नरेंद्र मोदी ने
14 फरवरी 2024 को पहला हिंदू मंदिर का मतलब उद्घाटन किया था। कहाँ पर है? यूएई में। कहाँ पे? यूएई में इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। और इसके मंदिर का नाम क्या है? वो है बापू स्वामी नारायण मंदिर। किसने बनवाया है ये? बोचा सनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे पड़ोसी देशों में मनाए जाने वाले त्योहार, यानी पड़ोसी देशों में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं ये हम देखने वाले हैं। पहला है भूटान है। भूटान में कौन कौन से त्योहार है? पहला हो जाएगा पारो तसेचू और थांगवी मड़ी महोत्सव, ये कहाँ पर है? भूटान में। उसके बाद श्रीलंका, यानी श्रीलंका में कौन कौन से त्यौहार है? वो आएगा नबम पेराहेरा जो है वो हिंदू त्यौहार हैं, ये कहाँ पर है? श्रीलंका में मनाए जाते हैं। उसके बाद है म्यांमार में काचिन मनाब और क्या है? थांडी या गगुइट महोत्सव जो है, और थिंग यानी पानी के त्यौहार जो है वो कहाँ पर है? म्यांमार में। उसके बाद नेपाल में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? वो आएगा दशई फागु पूर्णिमा, यानी फागु पूर्णिमा यानी होली के टाइम पर मनाई जाती है। उसके बाद चीन में स्प्रिंग फेस्टिवल चीनी नववर्ष भी इसे कहा जाता है, और लालटेन महोत्सव जो है वो चीन का ही त्यौहार है। उसके बाद है जापान। जापान में कौन सा है? गियोन और क्या है? ओमी जुएटोरी, यानी पवित्र जल चित्रण उत्सव है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है भारत के पड़ोसी देशों की सीमा, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो कितनी सीमा भारत के साथ साझा करते हैं ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान जो है वो 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ, और ये कहाँ पर है? लद्दाख यानी पीओके के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है वो 4096.7 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये बांग्लादेश मेघालय मिजोरम त्रिपुरा और असम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, और सबसे अधिक सीमा साझा करता है भारत के साथ। ठीक है, नेक्स्ट है भूटान। भूटान जो है वो 699 किलोमीटर सीमा साझा करता है भारत के साथ। ये पश्चिम बंगाल अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और असम के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद चीन। चीन कितनी? 3488 किलोमीटर सीमा साझा करता है। ये लद्दाख उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। कुल 5 राज्यों के साथ चीन जो है अपनी सीमा को साझा करता है। उसके बाद म्यांमार। म्यांमार 1643 किलोमीटर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश मिजोरम नागालैंड और मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेपाल। नेपाल जो है 1751 किलोमीटर जो अपनी सीमा को साझा करता है। इस मतलब कौन कौन से राज्य हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं? बिहार उत्तराखंड उत्तर प्रदेश सिक्किम और पश्चिम बंगाल जो हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। उसके बाद है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ? 3323 किलोमीटर। ये लद्दाख जम्मू कश्मीर राजस्थान पंजाब और गुजरात के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। उसका है श्रीलंका। श्रीलंका समुद्री सीमा साझा करता है। ये भारत से मन्नार की खाड़ी द्वारा अलग होता है। उसके बाद है मालदीव। क्या है? मालदीव। ये किसके मतलब ये समुद्री सीमा साझा करता है, और ये लक्षद्वीप द्वीप जो है उसके नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित एक मतलब द्वीप यानी देश हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन जरूर बताना। नहीं आपका एक एक कमेंट है मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है, जिससे कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दे पाता हूं। तो साथियों प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद।